वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे जो हम अबायोटिक फैक्टर पढ़ रहे थे, उस अबायोटिक फैक्टर के हमने दो फैक्टर को हमने डील कर लिया था, लाइट और टेम्परेचर को। आज हम इसके नेक्स्ट थर्ड फैक्टर की बात करेंगे। थर्ड फैक्टर के अंदर अगर हम देखते हैं तो थर्ड फैक्टर के अंदर हम वाटर को पढ़ते हैं। ठीक है, वाटर के बारे में वैसे तो जनरली सब लोग जानते हैं कि अर्थ के ऊपर क्या है, अर्थ के ऊपर 70% वाटर है, 30% क्या है, लैंड है। ठीक है, तो अर्थ जो है, अर्थ का अगर हम देखें तो जो 3/4 भाग जो है ये वाला पूरा क्या है, ये वाला पूरा वाटर से कवर्ड है, केवल इतनी सी क्या है, ये लैंड हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये वाटर इतना ज़्यादा है कि अर्थ के अंदर जितने भी सारे ओशियंस और जितने भी सारे सी जो हैं, ओशियंस और सी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ओशियन और सी, हम कितने ओशियन देखते हैं, महासागर जो हम पढ़ते हैं, तो हम कितने महासागर, 5 महासागर पढ़ते हैं। ठीक है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक, आर्कटिक और एक महासागर आता है, तो हम 5 महासागर जो पढ़ते हैं, तो ये सारे के सारे क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्या है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड विथ ईच अदर। ये सारे के सारे आपस में क्या है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो जब ये आपस में जुड़े हुए हैं तो इनका पानी भी क्या होता है, पानी भी मिक्स होता है कहीं ना कहीं। तो ये वाटर के अंदर क्या करते हैं, सबसे बड़ा हैबिटेट क्रिएट करने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, सबसे बड़ा हैबिटेट। हैबिटेट हम किसको बोलेंगे, हैबिटेट हम बोलते हैं जहाँ पर कोई भी स्पीशीज जो होती हैं वो सरवाइव करती हैं, तो उसका क्या हो जाता है, हैबिटेट। तो ये अर्थ के ऊपर सबसे बड़ा हैबिटेट क्रिएट करता है। मतलब वाटर का जो हैबिटेट होता है, एक्वेटिक हैबिटेट जो होता है, वो सबसे बड़ा हैबिटेट होता है। क्रिएट बिगेस्ट हैबिटेट ऑफ अर्थ। ठीक है, हैबिटेट मतलब जो आवास जो होगा, तो ये ओशियन और सी जो होते हैं, ये बहुत सारे जीव जंतुओं का क्या होता है, आवास होते हैं। ये क्यों आवास होते हैं, क्योंकि रीजन क्या होता है इनके अंदर कि वाटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। वाटर के अंदर क्या पाए जाते हैं, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जिसकी वजह से, कैरेक्टरिस्टिक कैसे, जैसे इसका भारीपन, इसका लसीलापन। वाटर कैसा होता है, भारी होता है या नहीं होता है, लसीला होता है। इसके अंदर विस्कोसिटी हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। विस्कोसिटी की हम बात करें तो वाटर की विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये कुछ रीज़न है जिनकी वजह से क्या होता है, बिगेस्ट हैबिटेट हमें देखने को मिलता है। तो हम बात करते हैं कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसके वाटर के कैरेक्टर्स की। ठीक है, तो वाटर के कैरेक्टर्स की अगर मैं बात करूं, या फिर इसके कुछ गुण की अगर मैं बात करूं, तो इसके गुण के अंदर क्या आएगा, सबसे पहला जो आएगा, सबसे पहला आएगा वो आता है भारीपन। पहला क्या आता है, भारीपन। वाटर क्या होता है, भारी होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑर्गेनिज्म इजीली सरवाइव कर सकते हैं, वो डूबते नहीं हैं। ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ये इजीली स्विम कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वाटर क्या है, इनसे भारी है। अगर ऑर्गेनिज्म अगर वाटर से भारी होते तो क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म वाटर के अंदर डूब जाते हैं। जैसे कि हम अगर बात करें फिशेज वगैरह की, तो उनका जो घनत्व होता है वो क्या होता है, वो वाटर के कंपेयर में कम होता है। इसकी वजह से वो इजीली वाटर के अंदर तैर सकते हैं। तो वाटर का भारीपन ही क्या करता है, वाटर के अंदर जीवों को रहने के लिए अनुकूलित बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर आता है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। ठीक है, क्या आएगा, वाटर कैसा होता है, पारदर्शी होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी हमें देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलेगी,
ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी होती है, क्लियर होता है वाटर, इसी की वजह से ऑर्गेनिज्म क्या कर पाते हैं, पाथ को फाइंड कर पाते हैं, ऑर्गेनिज्म को रास्ता मिल पाता है। ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फाइंड देयर पाथ, वो इजीली देख सकते हैं, इजीली वो अपना रास्ता वाटर के अंदर ढूंढ सकते हैं। अगर वाटर अगर एकदम कलरफुल होता तो फिर क्या होता है, ऑर्गेनिज्म को वहां पर अपना रास्ता नहीं मिल पाता, तो ये अपना पाथ इजीली ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके बात करें तो इसके अंदर हमें विस्कोसिटी देखने को मिलती है, इसका लसीलापन, ठीक है, विस्कोसिटी को ही हम क्या बोलते हैं, लसीलापन। इसी की ये लसीला होता है, इसी की वजह से ऑर्गेनिज्म की बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसको, ऑर्गेनिज्म की बॉडी को। वरना क्या होता है, अगर हम इसकी जगह कोई और दूसरा सब्सटेंस वगैरह लेते हैं और उसके अंदर किसी ऑर्गेनिज्म को रखता है तो उनके अंदर लसीलापन कम पाया जाता है, इसलिए उनकी बॉडी जो होती है वो जल्दी ही खराब हो सकती है। लेकिन वाटर के अंदर उनकी बॉडी खराब नहीं होती है, रीजन जस्ट बिकॉज ऑफ देयर विस्कोसिटी। ओके, तो ये कुछ इसके कैरेक्टर थे। अब वाटर के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ऑर्गेनिज्म को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ठीक है। वाटर के अंदर हमें दो तरह के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। कौन कौन से दो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, मैंने जो पहले टेम्परेचर वाले में बताया था उसमें बताया था, एक होते हैं यूरीहाइड्रिक। कैसे होते हैं, यूरीहाइड्रिक, ठीक है, इनको पृथुजली बोलते हैं, पृथुजली। दूसरा होता है स्टीनोहाइड्रिक, दूसरा कौन सा होगा, स्टीनोहाइड्रिक। सेम टर्म्स हमने टेम्परेचर के रिगार्डिंग में भी यूज ली थी। टेम्परेचर के रिगार्डिंग में हमने क्या यूज लिया था, यूरीथर्मिक और स्टीनोथर्मिक। यहाँ पर हाइड्रिक, क्योंकि हाइड्रिक किसके लिए होता है, वाटर के लिए, तो इनको हम क्या बोलेंगे, तनुजलीय। अगर हम इनके कैरेक्टर की बात करें तो जो यूरीहाइड्रिक होते हैं ये लॉन्ग टाइम तक वाटर को टॉलरेट कर सकते हैं, ये हाई टॉलरेटर होता है। कैसे होता है ये, हाई टॉलरेटर। हाई टॉलरेटर किसके रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वाटर के रेफरेंस में। तो ये मतलब लॉन्ग टाइम तक वाटर के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। जो स्टीनोहाइड्रिक होते हैं ये कैसे होते हैं, ये लो या फिर हम इनको शॉर्ट टॉलरेटर भी बोलते हैं, मतलब जो कि कम टाइम के लिए ही क्या कर सकते हैं, वाटर को टॉलरेट कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पे ये दो तरह के ऑर्गेनिज्म भी हमने देख लिए। अब हम बात करते हैं कि वाटर के बेसिस पे जो एरिया होता है उसको हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। किसके बेसिस पे, लैंड को डिवाइडेड किया गया वाटर के बेसिस पे, लैंड डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वाटर, वाटर के प्रेजेंस मतलब वाटर कितना वहां पे, ऑन द बेसिस ऑफ वाटर अमाउंट, वाटर का अमाउंट वहां पर कितना होता है किसी भी फॉर्म के अंदर, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया गया, इसको डिवाइड किया। तो हम जैसे फॉरेस्ट को डिवाइड करता है तो इसी तरह से तो इसको हमने चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया। वो डिवाइड किया इनके एनुअल रेन कितनी होती है, वाटर अमाउंट बोल सकते हैं या फिर हम एनुअल रेन के बेसिस पे बोल सकते हैं, ठीक है। किसके बेसिस पे बोल सकते हैं, इसकी जगह पर हम एनुअल रेन भी ले सकते हैं कि एनुअल रेन कहाँ पर कहाँ कितनी होती है। तो हम देखते हैं कि जो डेजर्ट होता है, प्लेस और एनुअल रेन की अगर हम बात करें तो जो डेजर्ट होता है, डेजर्ट में हमें बहुत ही कम देखने को मिलती है रेन। वहीं अगर वो ट्रॉपिक रीजन होता है तो वहां पर हमें हाई अमाउंट के अंदर हाई एनुअल रेन हमें देखने को मिलती है। प्लेस पहला कौन सा आएगा, हम अगर डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट के अंदर हमें कितनी रेन देखने को मिलती है, हमें देखने को मिलती है 0 to 10 सेंटीमीटर। ये डिग्री में नहीं, ये सेंटीमीटर के अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। एनुअल रेन हमें देखने को मिलेगी,
ठीक है। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर मतलब बहुत लो, एकदम लो अमाउंट जो होता है वो यहाँ पर हमें देखने। एनुअल रेन हम कैसे, बारिश जो हो रही है कि पूरे साल, एनुअल रेन को हम रिगार्ड करेंगे कि पूरे साल में टोटल कितनी बारिश हो रही है किसी भी प्लेस के ऊपर, तो उसके रिगार्डिंग में हम एनुअल रेन को कंसिडर करते हैं। तो जो डेजर्ट वाला एरिया होता है वहाँ पर एनुअल रेन बहुत ही कम देखी जाती है। दूसरा अगर हम बात करें जैसे कि ग्रासलैंड हो गया, ठीक है, या फिर ग्रासलैंड के अंदर जैसे हम देखते हैं सवाना फॉरेस्ट जो होता है, सवाना ग्रासलैंड, फॉरेस्ट नहीं है सवाना क्या है, ग्रासलैंड है, ठीक है। सवाना के अंदर या फिर हम बात करते हैं ओपन फॉरेस्ट के अंदर, मतलब जहां पर पेड़ कम होते हैं पौधे ज्यादा होते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट यहाँ किसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, जहां पर पौधे ज्यादा होंगे, हर्ब्स और श्रब्स ज्यादा देखने को मिलेगी, ट्री जो होगा उनका नंबर कम होगा। तो यहाँ पर हम रेन देखते हैं तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर से लगाकर हमें 30 सेंटीमीटर तक एनुअल रेन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। 30 सेंटीमीटर तक यहाँ पर, जहाँ पर 30 सेंटीमीटर तक अगर रेन होती है तो वहाँ पर हमें ग्रासलैंड देखने को मिलेगा। फिर अगर हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करें, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें हाई अमाउंट में रेन देखने को मिलती है। यहाँ पर जो रेन होती है 30 टू 50 सेंटीमीटर के बीच में रेन हमें देखने को मिलती है। कितनी, 30 टू 50 सेंटीमीटर हमें रेन देखने को मिलेगी ट्रॉपिकल की, मतलब यहाँ पर बहुत बारिश होती है, साल भर तक बारिश यहाँ पर होती रहती है। कुछ एक मंथ होते हैं जैसे 2 या 3 महीने तब बारिश नहीं होती है, बाकी मोस्ट ऑफ द यहाँ पर साल भर हमें बारिश देखने को मिल सकती है। दूसरा हम ह्यूमिड फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, जहाँ पर बहुत ज़्यादा नमी पाई जाती है, तो यहाँ पर हमें रेन सबसे हाईएस्ट देखने को मिलती है, यहाँ पर 50 से अबव होती है। क्या होगी, 50 से अबव, ठीक है। 50 से ऊपर जहां पर होगी तो वहां पर क्या होगा, मतलब पूरे साल ही हमें बारिश ही देखने को मिलेगी। तो वाटर के बेसिस पे क्या किया गया, हमें लैंड को डिवाइड किया। अब हम बात करते हैं कि इसके अकॉर्डिंग जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के क्या क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो वाटर जो होता है, वाटर के अंदर एक और आता है, सॉइल का भी कैरेक्टर इंक्लूड होता है। वाटर के साथ साथ में सॉइल का भी एक कैरेक्टर इंक्लूड होता है जिसको हम बोलते हैं वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी क्या, सॉरी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी क्या होती है, जल धारण क्षमता, कितने जल को धारण करके रख सकते हैं, कितने वाटर को होल्ड करके रख सकते हैं, ठीक है। तो सॉइल जो होती है वो भी सॉइल क्या होती है, वाटर के बेसिस पे उनको भी हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अब अगर हम इसके कैरेक्टर की बात करें, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर की, तो हमें जो मराइन ऑर्गेनिज्म होता है, मराइन वाटर जो होता है, मराइन वाटर की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, मतलब एकदम लोएस्ट पॉइंट की, जहां पर वाटर जम जाता है, जहां पर क्या होता है, वाटर जम जाएगा, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट हमें -1.9 डिग्री तक देखने को मिला है। कितना देखने को मिला है, -1.9 डिग्री तक हमें देखने को मिला है। मतलब मराइन वाटर के अंदर इतनी ठंडक होती है, लेकिन फिर भी वहां पर वाटर के अंदर ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। क्योंकि वाटर का 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या होता है, ये इसका जो घनत्व हम बोल सकते हैं, डेंसिटी जो बोल सकते हैं, वो हाईएस्ट होती है। इसके बाद में क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस से कम होने पर ऊपर की तरफ जो होगा, ठीक है, ऊपर की तरफ तो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ तो आइस जम जाएगा पूरी की पूरी लेयर में, लेकिन इसके नीचे की तरफ क्या होगा, वाटर फ्रीली मूव करेगा। और वो क्या करेगा, वाटर जब फ्रीली मतलब ऐसे मूव करेगा, तो ये ऊपर की तरफ आइस, यहाँ पर तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है, लेकिन ये नीचे के टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, नीचे के टेम्परेचर को बराबर बनाए रखता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इजीली इतने फ्रीजिंग पॉइंट में भी सरवाइव कर जाते हैं। ओके,
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वाटर की जो हीट होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। हीट होल्डिंग कैपेसिटी मतलब हीट को होल्ड करके रखने की, हीट को होल्ड करके रखने की कैपेसिटी इन द सेंस कि जो वाटर होता है, वाटर क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है या नहीं रखता है। जो हम वाटर साइकिल देखते हैं जिसमें इवोपोरेशन होता है समुद्रों से, महासागरों से, फिर वो ऊपर की तरफ भाप बन के जाता है, वापस से बादल बनता है, बारिश होती है, वापस वाटर लैंड पे आता है, तो वो क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करके उसकी हीट होल्डिंग कैपेसिटी को बनाए रखता है। तो वाटर की हीट होल्डिंग कैपेसिटी भी हमें अच्छी खासी देखने को मिलती है। सॉलिनिटी की अगर हम बात करें, वाटर के अंदर कितना ज़्यादा सॉल्ट पाया जाता है, तो मोस्ट ऑफ दी जो मराइन वाले जो वाटर होते हैं उनके अंदर हमें सॉलिनिटी 3.5% तक देखने को मिलती है। इसके अलावा ये गैसेस इसके अंदर इजीली डिसॉल्व हो सकती है। वाटर के अंदर गैसेस क्या हो सकती हैं, इजीली डिसॉल्व हो सकती हैं। ओके, ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करता है। किसके ट्रांसपोर्टेशन में, शिप के ट्रांसपोर्टेशन में नहीं, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को, गैसेस को, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जैसे हमारी बॉडी में ये ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ये किसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स को। जो हम खाना खाते हैं वो किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। तो उसमें क्या है, वाटर मिक्स होता है, लिक्विड होता है, न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करता है, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको वापस लेने का काम, लाने का काम करता है। तो इस तरह से ही क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ठीक है, और एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर इन सबके ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है कि जो डेजर्ट के जो प्लांट या एनिमल होते हैं उनके अंदर वाटर कंजर्वेशन के लिए अलग अलग टेक्निक्स भी हमें देखने को मिलती हैं। जैसे डेजर्ट में अगर हम प्लांट की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है, स्पाइन्स के अंदर लीव्स कन्वर्ट हो जाती हैं, तो उसकी वजह से वो क्या करती है, वाटर को ट्रांसपिरेट होने से बचाती हैं, उनका वाष्पोत्सर्जन होने से बचाती है। ट्रांसपिरेट नहीं हो जाए वाटर ज़्यादा अमाउंट के अंदर, उसको वो क्या करेगी, रोकेगी। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हमें वाटर के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम फैक्टर की बात करेंगे, ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट हम फोर्थ फैक्टर की बात करेंगे। फोर्थ फैक्टर कौन सा आएगा, फोर्थ फैक्टर आएगा ह्यूमिडिटी, जिसको हम बोलते हैं आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। ठीक है, इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, आर्द्रता। इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है ह्यूमिडिटी की, कि एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर का अमाउंट कितना है। क्या है, एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर का अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, उसको हम ह्यूमिडिटी कंसीडर करते हैं। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के अंदर, वातावरण के अंदर कितना जल वाष्प है उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आर्द्रता डिसाइड होती है। तो ये दो तरह की होती है ह्यूमिडिटी जो होती है, ये क्या होगी, ये 2 टाइप की होगी। कौन कौन सी होती है, पहली जो आती है, पहली आती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। पहली आती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को हम बोलते हैं संपूर्ण आर्द्रता। इसको हम क्या बोलेंगे, संपूर्ण आर्द्रता। ठीक है, अब ये संपूर्ण आर्द्रता जो होती है कैसी होती है, तो इसके लिए एक डेफिनेशन है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर एयर की जो पर यूनिट होती है उसके अंदर वाटर वेपर कितना है। ठीक है, तो इसको हम डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, इसके डेफिनेशन में हम लिखेंगे किसी स्थान पर वायु की प्रति इकाई में उपस्थित जल वाष्प, वायु की
प्रति इकाई में उपस्थित जल वाष्प। उपस्थित जल वाष्प की मात्रा, ठीक है, वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी एब्सोल्यूट। मतलब कोई पर्टिकुलर लैंड है, वहां पर अगर हम एयर के हिसाब से अगर हम कंसीडर करें तो एयर के हिसाब से एयर की पर यूनिट के अंदर वाटर वेपर कितनी पाई जाती है। सपोज कि ये कोई लैंड है, यहाँ पर हम इतने से एरिया के अंदर अगर हम एयर का देखते हैं तो यहाँ पर कितने वाटर वेपर है, यहाँ पर कितने वाटर वेपर पाई जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ये यहाँ की क्या हो जाएगी? कंप्लीट ह्यूमिडिटी हो जाएगी या फिर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हो जाएगी। इसका भार, ठीक है, इसका भार क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहलाता है, ठीक है। दूसरी हम देखते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ AH, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहलाता है, ठीक है। सेकेंड हम देखते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सेकेंड हम किसकी बात करते हैं? रिलेटिव ह्यूमिडिटी की। उसको हम बोलते हैं सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसको हम क्या बोलेंगे? सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता की परिभाषा जो होती है वो क्या होती है कि समान ताप और दाब पर, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? सेम। समान ताप व दाब पर संतृप्त बिंदु, संतृप्त बिंदु बोलते हैं हम सैचुरेटेड पॉइंट, ठीक है। किसी भी चीज का सैचुरेटेड पॉइंट आता है ना, जैसे हम एक ग्लास के अंदर शक्कर घोलते हैं तो मतलब एक लिमिट होगी, उतनी ही शक्कर उसके अंदर घुल पाएगी, उससे ज्यादा की शक्कर उसके अंदर नहीं घुल पाएगी। तो उस संतृप्त बिंदु की तुलना में वायु में उपस्थित जल वाष्प जो होता है, संतृप्त बिंदु की तुलना में वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा, वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा, वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है, वो क्या कहलाती है? सापेक्ष आर्द्रता कहलाती है। क्या कहलाएगी? सापेक्ष आर्द्रता कहलाएगी। तो ये क्या कहलाती है कि सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर जो सैचुरेटेड बिंदु होता है, सैचुरेटेड पॉइंट होता है, उसके कंपैरिजन में, ठीक है। यहाँ पर तो हम डायरेक्ट एयर, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के अंदर तो हम क्या कर रहे थे? डायरेक्ट एयर के अंदर जितनी टोटल भी वाटर वेपर का अमाउंट है उसको हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कह रहे थे। लेकिन यहाँ पर एयर के अंदर जो टोटल वाटर वेपर है उसकी जो अमाउंट है उसका हम कंपैरिजन किसके साथ में कर रहे हैं? उसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं उसी के सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर के ऊपर उसका जो सैचुरेटेड पॉइंट है उसके साथ में हम उसका जब कंपैरिजन करते हैं तो वो क्या कहलाती है? वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाती है। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन, या फिर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है, तो उसकी डेफिनेशन आपको याद करनी जरूरी है। तो इसके लिए डेफिनेशन आपको लिखवा दूं। अब अगर हम ह्यूमिडिटी का अगर हम इफेक्ट देखते हैं, ह्यूमिडिटी का हम क्या देखेंगे? अगर हम इफेक्ट देखते हैं ह्यूमिडिटी का तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं। इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर ह्यूमिडिटी का इफेक्ट देखने को मिलता है। जस्ट एग्जांपल सिल्वर फिश जो होती है, एग्जांपल मैं यहाँ पर बात करूं सिल्वर फिश।
सिल्वर फिश सबने नाम सुना होगा, जिसको हम लेप्सिमा बोलते हैं, ठीक है, जो कहाँ पर पाई जाती है, बुक्स के अंदर पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती है, बुक्स के अंदर देखने को मिलते, छोटे छोटे से कीड़े होते हैं, ठीक है। उन सिल्वर फिश के अंदर अगर हम बात करें, सिल्वर फिश, इसको हम क्या बोलते हैं, लेप्सिमा भी बोलते हैं, ठीक है, लेप्सिमा। इनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर ह्यूमिडिटी जो होती है, इनके जो लार्वा होते हैं, सिल्वर फिश के लार्वा, ये इजीली ग्रोथ करता है कौन सी ह्यूमिडिटी पे, इजीली एंड फास्ट ग्रोथ, फास्ट ग्रो ऑन, कब करेंगे, जब ह्यूमिडिटी 80 to 90% होती है, 80 to 90% ह्यूमिडिटी पे, फास्ट ग्रो ऑन 80 to 90% ह्यूमिडिटी अगर हमें देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम इफ ह्यूमिडिटी इज 70%, अगर हम ह्यूमिडिटी को अगर हम कम कर देते हैं तो क्या हो जाता है, यहां पर लार्वा विल डाई, लार्वा क्या हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, वो मर जाएंगे, ठीक है, लार्वा विल डाई, उनकी डेथ हो सकती है या फिर वो ग्रो नहीं करेंगे, दोनों ही केस हो सकते हैं। तो यहां पर क्या इफेक्ट कर रहा है, ह्यूमिडिटी इफेक्ट कर रही है। दूसरा एग्जांपल अगर हम बात करें तो दूसरे एग्जांपल के अंदर जो एम्फीबियंस होते हैं, मॉस्किटो जो होते हैं, हम देखते हैं कि जब ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है तभी है ना मच्छर बहुत ज्यादा उत्पन्न होते हैं। बारिश के टाइम पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है तो मच्छर भी हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। सर्दी में ह्यूमिडिटी नहीं होती है तो सर्दी में हमें मच्छर कम देखने को मिलते हैं। गर्मी में ह्यूमिडिटी थोड़ी ज्यादा होती है तो गर्मी में भी हमें मच्छर देखने को मिलते हैं। तो एम्फीबियंस हो गए, मॉस्किटो हो गए, ठीक है। इनवर्टिब्रेट जो होते हैं, मोस्ट ऑफ दी इन पर क्या होता है, इन पर ह्यूमिडिटी ज्यादा अफेक्ट होती है, इन पर ह्यूमिडिटी का क्या होता है, ज्यादा अफेक्ट होता है, इन पर ह्यूमिडिटी का ज्यादा अफेक्ट होता है। कैसे होता है, जैसे हम फ्रॉग वगैरह देखते हैं तो हमें वो बारिश के टाइम पे ही देखने को मिलते हैं। अगर हम जौक वगैरह की बात करें तो वो हमें बारिश के टाइम पे ही देखने को मिलती है। हमें सर्दी या गर्मी में ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। हमें बहुत सारे ऐसे जो छोटे छोटे से इन्वर्टिब्रेट होते हैं, जैसे मिलीपीड्स हो गए, जूलीपीड्स हो गए, वो सारे के सारे भी हमें कब देखने को मिलते हैं, सारे के सारे हमें बारिश के टाइम पे देखने को मिलते हैं। तो बारिश के टाइम पे क्या है, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर का अमाउंट ज्यादा है, वाटर वेपर का अमाउंट ज्यादा है, इट मीन्स कि ह्यूमिडिटी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इनकी जो ग्रोथ होगी वो भी क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये दो और अबायोटिक फैक्टर हमने कंप्लीट कर लिए, वाटर और ह्यूमिडिटी को। नेक्स्ट हम अबायोटिक फैक्टर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे।